जब स्क्वायर रूट का फ्लोर लेना हो 1 से लेके 50 तक, तो ये क्वेश्चन दिखने में इनोसेंट है लेकिन सोचने वाला है. फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड लेट ए एन बी द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग द रूट एन, देन द वैल्यू ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री सो ऑन टिल 850 तक. इट्स अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन इफ यू नो कि यहाँ पे क्या बोला गया है, द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग द रूट एन. सो बेसिकली रूट वन, रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर. नो यू नोटिस यहाँ तक सभी की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी. इसकी तो एग्जैक्टली 1 आएगी, इसकी 1.414 आएगी, इसकी वैल्यू 1.732 आएगी, राइट. अब यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी परफेक्ट 2. तो ये चीज़ चलती रहेगी. तो इफ़ यू नोटिस इस लार्जेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग द रूट एन का मतलब है यहाँ पे हमें 1 ही लेना है, काइंड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो अब 4 से लेके 4 to 8 तक हमारा 2 ही रहेगा. सो अगर मैं देखूँ तो 1 से लेके 3 तक था 1. सो देयर आर 3 वैल्यूज, सो टोटल हो गया 3. नाउ 4 to 8 तक 2 ही रहने वाला है. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 4, 5, 6, 7, 8. तो देयर आर 5 नंबर्स. सो 2 into 5 numbers that gives us 10. नाउ अब 9 से लेके 15 तक ये सेम ही रहेगा, तो 3 पॉइंट समथिंग देगा, तो वी हैव टू कंसिडर ओनली 3. सो अब ये 9 से 15 तक कितने नंबर्स हो गए? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. सो देर आर 7 नंबर्स. सो 3 into 7 नंबर्स, तो ये हो जाएगा 21. नाउ नोटिस करो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं रूट 9 to रूट 15 को सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं बेसिकली. तो रूट 16 to रूट 24 तक हमें मिलेंगे 4 पॉइंट समथिंग. तो यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे? 4 into 9. सो देर विल बी 36 सच नंबर्स विल बी देयर. सो 36 टोटल वैल्यू हो जाएगी. ऐसे ही 25 से लेके 35 तक हमें 5 मिलेंगे, तो 5 into देर विल बी 11, सो 55. एंड 36 to 48 तक हमको मिलेंगे 6 पे वैल्यूज़. तो 6 into 13 दैट विल गिव्स अस 78. नाउ 49 to 50 यहाँ पे हमको मिलने वाला है 7. नाउ 7, तो 7 ऐसे दो वैल्यू होगी 49 एंड 50. तो देर आर 2 वैल्यूज ओनली, तो 14. नाउ सबको ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? सी 3 + 10 13, 13 + 21 34, 34 + 36 ये कितना हो गया? 70. नाउ यहाँ तक डन. अब इनको ऐड कर लेते हैं. 5, 8, 13, 13 + 4 17, 5 + 7 12, 13 14. तो ये हो गया 147. ना 147 + 17 कितना हो जाएगा? 7, 1 एंड 217. सो द टोटल वैल्यू विल बी 217 1 से लेके रूट 50 तक. सो कैलकुलेशन में मत उलझो, पैटर्न समझो. एक क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है. बॉक्स का सरफेस एरिया है 846 सेंटीमीटर स्क्वायर और सभी एजेस का टोटल लेंथ है 144 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड आउट करना है स्फीयर का वॉल्यूम. नाउ समथिंग इमेजिन करो, कुछ ऐसा स्फीयर है जिसमें अब भी इन लोगों ने रखा हुआ है एक क्यूबॉइड, राइट. थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको ड्रॉ करना, बट इमेजिन समथिंग ऐसा होगा. तो इसका एक नॉर्मल 3D फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे. इन्होंने समहाउ इसको ऐसे फिक्स किया हुआ है स्फीयर के अंदर. अब हमारा बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि इसका क्यूबॉइड का डायगोनल बिकम्स द डायमीटर ऑफ द स्फीयर. तो उसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि उसने बोला कि सरफेस एरिया क्यूबॉइड का गिवन है 846, यानी कि 2a AB + BC + CA, ये हमें गिवन है 846. यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये A, ये इसकी लेंथ हो गई, B इसका ब्रेड्थ हो गया एंड C इज़ द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स. ना इसने बोला कि सारे एजेस का सम है 144, यानी कि 4 टाइम्स. अब देखो यहाँ पे 4 4, इफ़ यू नोटिस कि यहाँ पे 4 लेंथ्स है, 1 2 3 एंड 4. 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ एंड 4 हाइट. तो 4 टाइम्स ऑफ A + B + C will be equal to 144 and A + B + C will be equal to 36. Now यहाँ पे हम लोग ना बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं. तो वी गेट टू नो कि A + B + A² + B² + C² + twice of AB BC + CA will be equal to 1296. ये 36 का स्क्वायर होता है
अब इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, विच इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 846 विल बी इक्वल टू 1296। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1296 माइनस 846 0 5 4 450। अब इसको अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं तो ये मुझे मिल जाएगा डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, विच इज़ आई एम अज्यूमिंग कि डायमीटर भी होगा ना। 450 का रूट करेंगे तो ये होगा 15√2। अब ये है डायमीटर, वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर, हमारे पास हो जाएगा 15/2 रूट का क्यूब। ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4/3 पाई, ना 15 15 15 करके 3 टाइम्स इंटू 2 बाय इन स्पेस इंटू 2 √2 राइट, एंड 8। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। 3 से इसको 5 करेंगे, नाउ 15 15 225, तो ये समथिंग आ जाएगा 1125√2 पाई। तो इसका आंसर होगा बी। Geometry gave us a box wrapped in a sphere and still couldn't hide the answer. Just had to unwrap it step by step. स्पीड और टाइम का क्लासिक रेस चैलेंज, कौन कितनी तेज़ी से भागा, चलो सॉल्व करते हैं। दो जगह ए एंड बी 45 किलोमीटर दूर है, सीधी सड़क से कनेक्टेड है राइट। अनिल ए से बी जा रहा है और सुनील बी से ए, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और 1 आवर 30 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अनिल बी तक पहुंचता है 1 आवर 15 मिनट बाद, जब सुनील ए पहुंच जाता है। हमें फाइंड आउट करना है कि अनिल की स्पीड कितनी थी। नाउ इमेजिन कि ये पॉइंट है वो ए एंड बी। अनिल ने यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट किया चलना और सुनील ने बी पॉइंट से स्टार्ट किया चलना राइट। अब दोनों के पास 90 मिनट थे तो दोनों 90 मिनट तक भागेंगे। लेट्स से ए की स्पीड, अनिल की स्पीड है ए और बी की सुनील की स्पीड है बी राइट। दोनों 90 मिनट लिए और दोनों ने डिस्टेंस कवर किया 45 किलोमीटर। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 45 60/90। वाई 60? क्योंकि 90 मिनट था, उसको आर में ले आए हम लोग। सो 2 3, तो ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। ना इमेजिन कि अनिल यहाँ से भागा, इसको 90 मिनट मिले यहाँ तक कवर करने के लिए। सो ये डिस्टेंस कितना होगा? 90 ए, क्योंकि अनिल ए की स्पीड से भाग रहा है। ऐसे ये दोनों बी यहाँ पर आया, सुनील यहाँ पर आया, इसके पास भी 90 मिनट थे तो ये 90 बी डिस्टेंस कवर किया होगा इसने राइट। अब यहाँ से बोला है कि अनिल इस पॉइंट से बी तक गया और सुनील यहाँ से ए पॉइंट पे गया। अगर सुनील को टी टाइम लगा तो अनिल को लगा होगा टी प्लस 75 मिनट। नाउ 75 मिनट मतलब 1 आवर 15 मिनट। तो लेट्स सी कि सुनील को यानी कि 90 ए बाय बी स्पीड से टी मिनट लगता है, तो अनिल को 90 बी डिस्टेंस ए स्पीड से टी प्लस 75 मिनट लगते हैं राइट। उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आर में राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस वन, और चाहो तो इसको ऐसे ही रख सकते हो, बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स सी, मैं बाकी सारे मिनट्स को आर में ले आता हूँ। यहाँ पे भी इसको डिवाइड किया और यहाँ पे भी इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो ये 3a/b equal to 2 and 3b/2a will be equal to t plus 5/4। नाउ t की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। 3b/2a equal to 3a/2b plus 5/4। नाउ a/b को मैं अभी के लिए x मान लेता हूँ ताकि सोल्यूशन करना ईजी हो जाए। सो 3/2x विल बी इक्वल टू 3/2, यहाँ पे x 3x, ये हो जाएगा 5/4। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं राइट। मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ? नाउ सी दिस थिंग। तो हम लोग थ्रू आउट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इसका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ईजिली ख़त्म हो जाए अभी के लिए। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 12 6 यहाँ पर, और x अभी भी इधर रहेगा सेम ऐसे, ये 6 हो जाएगा बट यहाँ पे x आएगा, और यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आएगा। नाउ x का इशू है तो इसको सीधा शिफ्ट कर देते हैं। तो 6x²
plus 5x. Now it becomes a quadratic equation 6x plus 5x minus 6 that is equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे ना 6 मिडल टर्म हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 9 और 4 पे. तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0. और यहाँ से वी कैन टेक इट आउट 3x कॉमन, तो 2x प्लस 3. यहाँ से भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस 3. नाउ दैट इज इक्वल टू 0. नाउ वी नो 2x प्लस 3 जाके आगे क्या बनाएगा -3/2 विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड. सो 3x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2/3. नाउ वी इमेजिन कि x हमारा क्या होने वाला है, 2/3 विल बी इक्वल टू a/b. नाउ ये हो गया स्पीड का रेशो. अगर a और b की स्पीड का रेशो 2:3 है और वी ऑलरेडी नो कि ये दोनों कितना है, टोटल 30 है. तो ये हो जाएगा ए की स्पीड 12 और पी की स्पीड हो जाएगी, यानी कि सुनील की स्पीड हो जाएगी 18. ऑलराइट, स्पीड टाइम डिस्टेंस का परफेक्ट जोड़, थोड़ा मैथ थोड़ा लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्व. दिस क्वेश्चन लुक्स लाइक डिफिकल्ट पर इजी है. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. x1 x2 x3 till x100 तक आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट कि x5 इक्वल टू -4 है एंड ट्वाइस द सम ऑफ x 6th टर्म एंड 9th टर्म इज इक्वल टू 11th टर्म प्लस 13th टर्म. ना हमें बताना है कि 100 टर्म कौन सी होगी. लेट्स सी कि ए पी कैसे काम करती है. तो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं a, सेकेंड टर्म विल बी a प्लस डी, थर्ड टर्म विल बी a प्लस 2d. एक कॉमन डिफरेंस ऐड होता रहेगा हर बार. तो अकॉर्डिंग टू दिस फिफ्थ टर्म है, यानी कि a प्लस 4d की जो वैल्यू है वो -4 है. और इन्होंने बोला है कि ट्वाइस द सिक्स टर्म यानी कि a प्लस 5d प्लस ट्वाइस द 9th टर्म यानी कि a प्लस 8d विल बी इक्वल टू a प्लस 10d प्लस a प्लस 12d. नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग, 2a प्लस 10d, 2a plus 16d will be equal to 2a plus 22d. Let's solve this thing. 4a plus 26d and 2a plus 22d. So 2a equal to -4d, right? Now we know that कि a plus 4d is equal to -4. तो हम लोग a और d दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे? a will be equal to -2d. तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में. लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. तो -2d प्लस 4d इक्वल टू -4 एंड 2d इक्वल टू -4 एंड d इक्वल टू -2. एंड व्हेन वी यूज in this equation to find out a also, so a will be equal to -4 plus 4, right? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. नाउ दे आर आस्किंग फॉर द 100th टर्म. तो 100th टर्म कौन सी होगी? ए होगी a प्लस 99d. ए की वैल्यू है +4, डी की वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे -2. तो -2 सब्सिट्यूट किया तो 4 - 198 ये मिल जाता है हमें -194. ऑलराइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 3 बार आधा दिया, बचा क्या? चलो करते हैं रिवर्स ट्रैकिंग. सीधा एंड से शुरू करते हैं. तो एक शॉपकीपर के पास कुछ ग्रेन्स थे. कितने ये नहीं पता. पहले कस्टमर को दिए आधे प्लस 3 kg. फिर सेकंड कस्टमर को दिया रिमेनिंग का आधा प्लस 3 kg. और फिर तीसरे कस्टमर को भी दिया वही फॉर्मूले के हिसाब से, और ग्रेन्स ख़त्म. तो बताओ इनिशियली उसके पास कितने ग्रेन्स थे. तो हम लोग इमेजिन करते हैं रिवर्स ट्रैकिंग के हिसाब से कि तीसरे कस्टमर के पास आते आते x kg थे उसके पास. उसमें से उसने हाफ प्लस 3 kg दिए और उसके पास बचे कितना? 0. नाउ लेट्स सी, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो x माइनस x/2 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0, राइट? तो x/2 विल बी इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 6 kg. तो थर्ड कस्टमर के पास आते आते 6 किलो था, राइट? ऐसे ही हम लोग सेकंड कस्टमर तक का देख लेते हैं. सेकंड कस्टमर का मान लेते हैं कि y. सेकंड कस्टमर के पास आने के टाइम पे y kg उसके पास ग्रेन्स थे.
जिसमें से उसने y/2 प्लस 3 kg दिया और इसके पास 6 kg बचा होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, y माइनस y/2 माइनस 3 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 6, राइट। तो y/2 विल बी इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 18 kg। तो सेकेंड कस्टमर तक का आते आते वो 18 किलो रहा होगा, राइट। ऐसे ही हम लोग थर्ड कस्टमर का भी देख ले, फर्स्ट कस्टमर का भी देख लेते हैं। अब फर्स्ट कस्टमर का क्या होगा, मान लेते हैं z kg उसके पास था, उसने z/2 दिया होगा और 3 kg एक्स्ट्रा, और बचा कितना उसके पास 18 kg, राइट। तो z माइनस z/2 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 18। तो z/2 will be equal to 18 plus 1 plus 3 will be equal to 21 and z will be equal to 42 kg। तो जो पहला वाला कस्टमर होगा उसके पास इनिशियली कितना रहा होगा 42 kg, यानी कि शॉपकीपर के पास था 42 kg जो उसने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। पहले वाले कस्टमर को दिया एक आधा प्लस 3 kg मतलब 24 किलो गया, फिर बचा 18 किलो, 18 किलो का आधा 9 किलो प्लस 3 12 किलो सेकेंड कस्टमर को दिया, बचा 6 किलो। थर्ड कस्टमर को आधा यानी कि 6 किलो का आधा 3 किलो प्लस 3 किलो दिया, 0 हो गया। एक किलो रिवर्स चलते चलते पूरा सवाल ही सॉल्व हो गया। कुछ सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे 5% पर एनम की रेट से जब मैच्योरिटी पे टोटल अमाउंट मिला तो पूरा पैसा डिपॉजिट किया गया बैंक बी में। वहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट मिला 6% पर एनम के लिए फॉर 5 ईयर्स। अब बात यह है कि दोनों बैंक में से जो इंटरेस्ट मिला उनका रेशो दिया गया है 10:13। तो सवाल यह है कि बैंक ए में पैसा कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया था। तो लेट्स सी, अब अगर पहले बैंक ए में 10,000 डिपॉजिट किया जाए तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सो 10,000 at 5% per annum for t years, तो we get 500t, राइट। ये इंटरेस्ट मिला। अब इसने ये इंटरेस्ट लिया और टोटल लेके इन्वेस्ट कर दिया बैंक बी में, राइट। अब बैंक बी में कितना इंटरेस्ट जाएगा, लेट्स सी दैट। अब मेच्योरिटी पे अगर आप देखेंगे तो मेच्योरिटी पे कितना रहेगा, टोटल अमाउंट विल बी क्रिएटेड एज 500 t प्लस 10,000। ये उसने लिया और इन्वेस्ट कर दिया बैंक बी में। अब बैंक बी में कितना होगा, 500 t प्लस 10,000 एट द रेट ऑफ 6% फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो वी कैन सी दैट कि 0.3 मल्टीप्लाई 500 t plus 10,000 will be equal to 150 t plus 3,000। ये उसका इंटरेस्ट जनरेट हो गया सेकेंड वाले बैंक से। पहले वाले से कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ था, 500 t। नाउ लेट्स कंपेयर, क्योंकि उन्होंने दोनों का इंटरेस्ट का रेशो गिवन है, बैंक ए टू बैंक बी। ऑलराइट, तो 500 t बाय 150 t प्लस 3,000 will be equal to 10 by 13। Now let's solve this। एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 650 t will be equal to 150 t for 3,000, right। Now 150 when we subtract, so we got 500 t will be equal to 3,000 and t will be equal to 6। So टाइम ईयर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 6 ईयर्स। अगर इंटरेस्ट का रेशो याद रखोगे तो क्वेश्चन का प्रेशर कभी कंपाउंड नहीं होगा, समझे। 3 quadratic equation with 1 common negative root sound tricky but the key is in the connection। Now see this equation, x square plus mx plus 9। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ somehow a plus b to the whole square। ना अगर ये a है और यहाँ पे a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, देन दिस मस्ट बी 2ab, राइट। तो वी कैन सी x प्लस 3 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। नाउ दिस mx विल बी इक्वल टू 6x
Now this particular m will be 2 into a which is 6. x को ब्रेक करेंगे तो 2 into 3 into x, राइट. सो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, x विल बी इक्वल टू -3, राइट. सो x जस्ट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो मैं इसको री यूज़ कर लेता हूँ. सो -3 स्क्वायर -3m प्लस 9 दैट विल बी इक्वल टू 0. अगर मैं रूट यूज़ कर रहा हूँ तो 9 प्लस 9 इक्वल टू 3m. नाउ 18 इक्वल टू 3m एंड m विल बी इक्वल टू 6. नाउ m की वैल्यू मिल गई तो हम लोग n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सिंपल. नाउ इसने बोला था कि एक कॉमन रूट है इसने, राइट. एक कॉमन नेगेटिव रूट है तो मैं -3 यूज़ कर लेता हूँ. -3 इज़ अ कॉमन नेगेटिव रूट. सो -3 स्क्वायर -3n प्लस 17 इक्वल टू 0. नाउ 9 प्लस 17 इक्वल टू 3n एंड n इक्वल टू 26/3. तो n की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई. अब इसमें हम लोग यूज़ कर लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है, विच इज़ 2m प्लस 3n. तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 26/3. तो इसको सॉल्व किया तो वी गॉट 12 प्लस 26 विच इज़ इक्वल टू 38. So the answer of this question will be 38. So